7.4 इस अभ्यास में आपको कुछ नए फार्मूले दिए जाएंगे जिन फार्मूलों की सहायता से आप इस अभ्यास को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को जोड़ लें। क्लास स्टार्ट होने वाली है, सभी दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभ्यास 7.4 में कुछ ये फार्मूले यूज होने वाले हैं जो कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना। देखिए अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई फंक्शन है कि इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a², तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो 1/2a, मतलब जो a है वो दुगना हो जाएगा, फिर log फिर x माइनस a ऊपर रहेगा और इसका x प्लस a नीचे रहेगा। देखिए x² माइनस a² हमको पता है, एक बार इसको जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो घटाने वाला ऊपर होगा और जोड़ने वाला नीचे होगा। सपोज दैट अगर इन दोनों को कन्वर्ट कर लें, x² की जगह a² कर दें और a² की जगह x² कर दें, जैसे कि अगले क्वेश्चन में करा गया है। अगर a² पहले है x² बाद में है, बीच में माइनस है, तो इतना तो सेम रहेगा 1/2a, ठीक। लेकिन अब इसमें क्या होगा, a पहले है x बाद में है, तो प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे रहने वाला है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखिए आप, अब माइनस की जगह आप प्लस ले लें, माइनस की जगह प्लस ले लें, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है 1/a। a क्या है, a एक अचर संख्या है, ठीक, और x एक चर संख्या है, ठीक। तो 1/a tan इनवर्स x/a, मतलब चर संख्या ऊपर और अचर संख्या नीचे, प्लस c, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो फार्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन dx/√x² माइनस a², ठीक। तो ये लॉग में आएगा x प्लस √x² माइनस a²। देखिए एक क्वेश्चन नीचे लिखा है, एक ऊपर है। अगर x² पहले है, a² बाद में है और ये रूट में है, और ठीक दूसरे में a पहले कर दी, x बाद में कर दी, तो देखो इसमें क्या है कि माइनस वाले, इस वाले में ये भी रूट में, तो ये log x प्लस √x² माइनस a², और a पहले है x बाद में, तो ये साइन इनवर्स x/a बन जाएगा, चर संख्या ऊपर अचर संख्या नीचे, ठीक। अगर प्लस में है तो x² प्लस a², तो log x प्लस √x² प्लस a²। आप इन दोनों को देखिए, ये दोनों फार्मूले कुछ सेम हैं। इनमें कंडीशन क्या है, अगर माइनस में है तो माइनस वाला फंक्शन अंदर, प्लस में है तो प्लस वाला फंक्शन अंदर, और बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम, ठीक है। तो क्वेश्चनों का, इन फार्मूलों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अभ्यास पर चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x² बटे x⁻6 + 1, ठीक है, और dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका स्क्वायर के रूप में ये फंक्शन होना चाहिए। जैसा कि मैंने जो जितने भी फार्मूले बताए थे उन सभी फार्मूलों में x² और a² था, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को, नीचे वाले फंक्शन को आप स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करके देखिए, 3x² नीचे x³ का स्क्वायर कर लें, तो ये देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये स्क्वायर में चेंज हो गया, प्लस 1 और dx, ठीक। अब इसको आप मान के कर लें, माना जैसे कि पिछले अभ्यासों में हुआ है, हम बड़ी घात के बराबर मान लें, x⁻³ बराबर हमने t माना,
जो माना उसी के सापेक्ष पहले अपकलन करेंगे। क्या करेंगे? अपकलन। तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो डिफरेंशियस में बोले तो अपकलन में क्या होता है, घात पहले आती है, घात पहले आ गई, फिर उसी घात में से एक कम हो जाती है। ठीक, फिर करेंगे अब x का। x क्या आएगा? dx अपॉन dt। t का क्या हो जाएगा? 1। अब 3x² dx, ये dt कैंची गुणा में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फंक्शनों को पुट कर लें आप। तो 3x² dx, इतनी चीज़ देखो क्या बन जाएगी, ये 3x² dx, ये बन जाएगी अपनी dt बटे x की क्यूब, x की घात 3 क्या बन जाएगी? t बन जाएगी, और स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा +1। अब देखिए अगर संख्या प्लस में है इस प्रकार से dt बटे 1 + t² है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने सूत्र बताया था आपको, चलो यहाँ लिख देते हैं। सूत्र था इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x²। किसका बताया था ये? tan इनवर्स x का। किसका बताया था? tan इनवर्स x का प्लस से। तो ठीक, आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए dx की जगह dt है, तो जब ये फंक्शन dt में है तो नीचे ये t है, देखो ये dx है तो नीचे x है, dt है तो नीचे t है। ठीक, तो इसका क्या आएगा? tan इनवर्स t और प्लस c। t की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लें। t की वैल्यू क्या है? देखिए x³ और प्लस c। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और अपने साथियों को जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जोड़ लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बटे √1 + 4x² और dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको त्रिकोणमितीय फंक्शन में चेंज कर लो, या इसको आप फार्मूला बना लो। जब इसका फार्मूला बनाएंगे 1 बटे √a² + x² वाला, तो आपको यहाँ से 4 गायब करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर आप इसको हटाना नहीं चाह रहे हैं तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 1 + 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे, माना 2x बराबर, यहाँ पर आप tan थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? tan थीटा। 2x बराबर tan थीटा। तो देखिए अब यहाँ पर डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष नहीं होगा, अब होगा थीटा के सापेक्ष। किसके? थीटा के सापेक्ष। अगर tan t लेते तो t के सापेक्ष, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष। ठीक है, तो देखो x का तो 1 हो जाएगा, तो 2, तो फिर x का ये आएगा dx अपॉन डी थीटा, x का dx अपॉन डी थीटा, tan का क्या होगा? sec² थीटा। अब ये कैंची गुणा में चला जाएगा, तो 2, या आप सीधे dx निकालिए, तो ये sec² थीटा डी थीटा, और ये जो इंटू वाले दो हैं वो कहाँ जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। ठीक, वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब आप देखिए √ इंटीग्रेशन 1 बटे √ क्या है? 1 + 2x की वैल्यू क्या मानी? tan। 2x वैल्यू क्या मानी? tan मानी, तो tan होगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए dx किसके बराबर है? sec² थीटा, sec² थीटा डी थीटा बटे में 2, ये है ना। चलिए तो आप लोग 1/2 तो बाहर कर लें, इंटीग्रेशन ऊपर क्या है? sec² थीटा और डी थीटा। 1 + tan² क्या होता है? सबको पता है। 1 + tan² क्या होता है? sec² थीटा। क्या होता है? sec² थीटा। अब स्क्वायर से क्या होता है? स्क्वायर से रूट हट जाता है,
इस स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, अब सेक से एक सेक तो ये कैंसिल हो गई, आपको क्या बची, एक सेक थीटा और डी थीटा ये बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, इंटीग्रेशन सेक थीटा या सेक एक्स डी एक्स, क्या बताया था, लॉग मॉड सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये फार्मूला बताया था पिछले अभ्यास में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 1/2 लॉग मॉड सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस सी। अब देख सेक थीटा और डी थीटा, तो सेक एक्स का डिफरेंस क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। थीटा है तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक, आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू भी पुट करनी है, क्योंकि फंक्शन किस में था, एक्स में, तो आंसर किस में आना चाहिए, एक्स में ही आंसर आना चाहिए। तो 1/2 लॉग। अच्छा देखिए, इस सेक स्क्वायर को मैं अंडर रूट सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस सेक को मैं अंडर रूट सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगी, इंटू टेन थीटा, ये ऐसे रहने दो। ठीक है, और प्लस सी। अब देखिए 1/2 लॉग सेक स्क्वायर का सूत्र सबको पता है, क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ये पहले से है, और प्लस सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा दूँ, आप कैसे करके वैल्यू लगाओगे आप, क्योंकि 1 प्लस टेन थीटा क्या माना हमने, टेन थीटा क्या माना हमने, ये टेन थीटा हमने माना है 2x, क्या माना है 2x। ठीक है, अब स्क्वायर है तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, टेन थीटा 2x और प्लस सी। ठीक है, तो 1/2 लॉग मॉड अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर इंटू 2x मॉड प्लस सी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले जल्दी से नोट करें। कितने थे उसमें, चलिए तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 1 और dx। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो क्या करें, मान कर लो, माना 2 - x बराबर t, तो जो माना है उसी के सापेक्ष क्या करेंगे, अपकलन करेंगे। पहले अपकलन क्या होगा, पहले लिख दूं मैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 का तो 0 हो जाएगा, x का dx अपॉन dt और t का कितना आएगा 1, क्योंकि जिसके सापेक्ष अपकलन करते हैं उसका 1 हो जाएगा। इसके बाद में dx माइनस dt, क्योंकि dt कम dt माइनस उधर चला जाएगा। ठीक है, dx बराबर कितना आया, माइनस dt लगा दीजिए, तो dx कितना आया, माइनस dt, क्या आया, माइनस dt, तो dx की जगह dt लगा दिया, माइनस इधर कर लिया, 1/√, ये 1 को मैं पहले लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, चलो ऐसे रहने दो। ये क्या बना तुम्हारा, ये बना t² प्लस 1। तो अगर मैं अपनी तरफ से 1 का स्क्वायर कर दूं, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर एक सूत्र बन गया। देखिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, इंटीग्रेशन √x² प्लस a² और dx, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये log mod x प्लस अंडर रूट x²
प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, तो कर लीजिए इसको माइनस माइनस, तो बाहर आइए लॉग मॉड। अब देखो एक्स की जगह कितना है, टी है तो टी आ जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स की जगह टी है तो टी आते टी स्क्वायर, और एक की जगह ए है तो एक का स्क्वायर कितना आएगा, एक ही आएगा, और प्लस सी, तो माइनस लॉग मॉड टी की वैल्यू लगा दीजिए कितनी है 2 माइनस एक्स ब्रैकेट में प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लें जल्दी इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, इंटीग्रेशन 1/√9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो देखिए हमने आपको फार्मूला एक ये भी बताया था, इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, इसका हमने फार्मूला बताया था ये होता है आपका साइन इनवर्स x/a और प्लस सी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसे स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ में हम कहें तो एक्स के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर सिंगल अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिए 1/√, यहाँ से अगर मैं 25 कामा लूँ, यहाँ से अगर मैं 25 कामा लूँ तो जो संख्या जहाँ से कामा ली जाए वो वहाँ पर नहीं हो तो वो कहाँ आ जाएगी, इसके अपॉन में, तो 9/25, और ये 25 यहाँ से निकला है कितना बचा, एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5, तो 1/5 5, 1/5 बाहर हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा अपना 1/√, ये 3/5 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, इस फार्मूले के माध्यम से आप कर सकते हैं। ए की जगह कितना 3/5, एक्स की जगह कितना है एक्स। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे 1/5 तो बाहर ही, साइन इनवर्स x/a, x/a, तो x की जगह x रहेगा, और ए की जगह देखिए कितना, ए की जगह कितना है, ये है ए की जगह 3/5 और प्लस सी, ऊपर सिंगल नीचे डबल है तो डबल वाली कहाँ पहुँचेगी संख्या, ऊपर पहुँचेगी, तो कितना आएगा आपका साइन इनवर्स 5x/3 और प्लस सी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला है इंटीग्रेशन 3x/1 प्लस 2x⁴ और dx। ठीक है, ये है। तो देखिए हमने बताया था कि जितने भी फार्मूले थे वो सब के सब किस में थे, वो सब के सब फार्मूले आपके स्क्वायर में थे। किस में थे, स्क्वायर में थे। यहाँ पर कितनी घात 4, तो हम इसको क्या करें, एक लाइन बढ़ा लें, 3x/1 प्लस 2x² का हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और dx। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हैं आराम से। तो देखिए माना इस x² की जगह आप क्या कर लें, t मान लें, जो मानेंगे उसी के सापेक्ष अपकलन कर लें। पहले क्या कर लें, जो मानते हैं उसका अपकलन करेंगे, तो x² का कितना आएगा 2x dx/dt, t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो आप यहाँ से x और dx जब निकालेंगे तो dt कम dt हो जाएगा और 2 कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि हमें यहाँ 2 की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। 2 की ज़रूरत पड़ती तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते, है ना। ठीक, तो लगा लीजिए अब। तो 3 तो बाहर आ गई, इंटीग्रेशन x से dx क्या बन रही है तुम्हारी, dt बटे 2, x dx x dx x dx dt बटे 2, तो dt बटे 2, 2 को ये कर लिया। अब देखिए ये बना सही प्लस 2, इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या माना मैंने, टी माना, और ये तो स्क्वायर पहले ही से है, ठीक है। तो 3 बटे 2 इंटीग्रेशन टी टी। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इसको √2 और टी का स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या फिर आप एक काम और करो, यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 2 कॉमन और ले लीजिए। जब यहाँ से 2 कॉमन और ले लेंगे तो ये 1 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 बटे ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन डी टी बटे में 1 बटे √2 का हम स्क्वायर कर सकते हैं प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, ठीक है, टी स्क्वायर। और यहाँ पर सूत्र एक बताया था मैंने आपको, इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला, ये फार्मूला बताया था। तो देखिए ये क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस से ये फार्मूला होता। तो समझ लें पहले आप, t की जगह x है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फंक्शन सेम हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर की जगह स्क्वायर है तो a की जगह कितना आ गया, 1 बटे √2 आ गया। अब फार्मूले में आप फिट कर दीजिए, तो देखो ये 3 बटे 4, आप क्या कर रहे हैं, 1/a, a की वैल्यू क्या बताई मैंने, देखिए ये a है, ये आपकी a रही और ये आपकी x रही, तो 1/a, a की जगह 1/√2 ये लग गया, ठीक है। इसके बाद tan इनवर्स x/a, और x की जगह कितना है, t है, तो t/a की वैल्यू कितनी है, 1 बटे √2, ठीक है, 1 बटे √2, इतनी ये चीज़ आ जाएगी। अब प्लस c, तो देखो ऊपर सिंगल नीचे डबल, तो ये तो ऊपर चले जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही tan इनवर्स ये √2 और t हो जाएगा, और प्लस c। आप यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर भी सकते हैं। अगर देखो ये 4 है, 4 को हम 2 गुणा 2 करके लिख सकते हैं, फिर 2 गुणा √2 गुणा 1 2 को तोड़ लिया √2, है ना। तो अब बटे में कितना है, ये तो नीचे की चीज़ रही, और ऊपर कितनी हो रही है आपकी, ये ऊपर हो रही है √2, तो 1 कटेगा, नीचे कितना बचेगा, ऊपर 3 नीचे 2√2 ये बचेगा, ठीक है। tan इनवर्स √2, टी की वैल्यू आप लगा दें, टी की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर और प्लस c। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला क्वेश्चन, देखिए अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई ये वाली, तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए फिर से आप। जैसे ये वाली संख्या, जैसे ये थी 3√2 बटे 4 ये थी, तो 3√2, इस 4 को आप 2 गुणा 2 करके लिख सकते हैं, ठीक है, 3√2। अब 1 2 तो ऐसे रहने दो, क्योंकि रूट का मतलब आधा होता है, तो आधा √2, आधा 2 ये और आधा 2 ये, ठीक है। तो इसकी गुणा 4 ही आएगी, तो ये √2 से 1 √2 कट जाएगा, तो ऊपर 3 बचेगा और नीचे 2√2 बचेगा। क्लियर है ना आप, ठीक।
देखिए अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो भैया और बंदों को जोड़िए, और को भी फ़ायदा मिले, आपको भी मिल रहा है और दूसरों को भी मिले। और भाई जो अभी अभी बंदे हमारे नए आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या है। यह है एक्स स्क्वायर बटे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स पावर 6 और dx, ठीक है। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया जितने भी इस अभ्यास में फंक्शन लगने वाले हैं सबके सब किस में, स्क्वायर में है। तो इस घात 6 को हम किस में पहले कन्वर्ट कर लें, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। कैसे, एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और dx। अब इसको मान कर लो, माना एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा t, जो माना उसी का पहले क्या करेंगे, अपकलन करेंगे। क्या करेंगे, अपकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो 3x स्क्वायर फिर x का dx अपॉन dt, तो dt तो इधर आ ही जाता है, वो तो आपको बिल्कुल रट चुका होगा। तो x स्क्वायर dx, 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वैल्यू लगा दीजिए आप, देखो कैसे लगाएंगे। एक्स स्क्वायर dx, ये चीज़ कितनी बन रही है, dt बटे 3 ले लिया। फिर 1 माइनस एक्स क्यूब क्या माना, t, तो t आ गया, स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब 1/3 बाहर कर लीजिए, dt बटे 1 माइनस t स्क्वायर। अच्छा मैं अपनी तरफ से इस 1 का भी स्क्वायर कर सकता हूँ, बटे 3 कर दी, ठीक। 1 ऐसा ही माइनस ऐसा ही, एक्स क्यूब क्या माना, एक्स क्यूब माना t, तो एक्स क्यूब की जगह t लगा दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1/3 मैंने बाहर कर ली, कितना बचा dt। अच्छा मैं 1 का स्क्वायर तो कर सकता हूँ, माइनस t स्क्वायर। तो एक मैंने आपको सूत्र दिया था स्टार्टिंग में वीडियो से पहले कि dx बटे अंडर रूट नहीं ऐसा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया था, ठीक है। तो इसका क्या था, इसका था 1/2a log मॉड a प्लस एक्स और a माइनस एक्स अब प्लस c, ये दिया था। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a पहले है क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र बन रहा है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, ठीक है ना। तो जब a पहले आ जाए तो प्लस वाला ऊपर, और x पहले आ जाए तो माइनस वाला ऊपर, ठीक है। a पहले आ जाए तो प्लस वाला ऊपर, और x पहले a बाद में, तो ये वाला ऊपर चला जाए, ये वाला नीचे अपोजिट हो जाए। क्लियर है ना, ठीक। तो देखिए आप यहाँ से एक बार थोड़ा समझ लें, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, t की जगह x है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, a की जगह 1 है, a की जगह 1 है, ठीक है ना। तो ये आपकी a बन गई, ये आपकी x बन गई। तो इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए 1/2a, a की जगह 1, ठीक। और ये अपना जो 1/3 है ये तो ऑलरेडी पहले से है ही, 1/3 ये तो पहले से ही। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो कितना आएगा, 1/2a, 2a, तो a की वैल्यू 1 लगा दी, लॉग मॉड a की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या है, t है। देखो x की जगह क्या है, t है, बटे 1 माइनस t प्लस c, ये बंद करो और प्लस c लगा दो, ठीक है। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, लॉग मॉड 1 प्लस t की वैल्यू लगा दूँ, क्या है, एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, अगला क्वेश्चन कराते हैं फिर जल्दी से। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है, तो ऊपर 1 2, ऊपर 2 पद हैं और नीचे ये पूरा एक ही सिंगल अभी माना जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम अलग अलग करें। क्या करें, अलग अलग। तो x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, ठीक है। इसको तो आप मान के कर सकते हैं और इसका फार्मूला आपका होता है, ठीक है। तो एक तो सूत्र आपको ये यहाँ मिलने वाला क्या है, 1 बटे इंटीग्रेशन 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
और dx। ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जो कि log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस से, ये फार्मूला था आपका, ठीक है। तो इसकी अगर आप कंपेयर करें, इस वाले की कंपेयर करें, तो ये जो वन है, इस वन का मैं स्क्वायर ऐसे कर सकता हूँ। तो x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, ए की जगह ए है और स्क्वायर की जगह स्क्वायर है। तो ये बिल्कुल सेम फंक्शन बन गया ना, बिल्कुल सेम बन गया, ठीक। इसको मान के करोगे कि माना एक्स स्क्वायर माइनस क्या बोला, एक्स स्क्वायर ही बराबर मानो तब भी आ जाएगा, या पूरे के बराबर मान लो। चलो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर टी मान लें, तो डिफरेंशियस विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। तो ये 2x dx अपॉन dt, वन का 0, टी का 1, तो dt इधर आ जाएगा। और x dx केवल रखो तो dt एकम dt, और जो इनटू में थे वो बटे में आ गए, क्योंकि यहाँ दो अपने पास नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है अपनों को, ठीक है। चलिए लगाइए इसमें, तो देखो x dx क्या बना, dt बटे 2, dt बटे 2 बना, ठीक है। अंडर रूट ये पूरा फंक्शन क्या माना, t माना, तो ये t हो गया, ठीक। माइनस, अब ये देखिए इसको, चलो अभी एक बार हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। तो ये फंक्शन t में है और ये फंक्शन x में है, कोई बात नहीं। आपको पता है कोएफिशिएंट तो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर गया, और t की घात यहाँ पर कितनी होगी, t की घात होगी आधी, क्योंकि रूट का मतलब घात आधी। इसको जब घात आधी को ऊपर ले चलोगे तो घात किस में हो जाएगी, आधी, माइनस की 1/2 हो जाएगी, माइनस की 1/2 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन में एक घात जुड़ जाती है, तो माइनस की 1/2 तो है ही, प्लस 1 जुड़ जाएगी और उतनी ही नीचे रहेगी, माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक। और माइनस, ये देखो फार्मूला बना ये वाला, ये मैंने लिखा है लॉग मॉड एक्स की जगह एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा प्लस सी, ठीक। तो 1/2, टी की घात कितनी बचेगी, एक में से आधी घटाएंगे तो आधी बचेगी, किसकी, प्लस की, क्योंकि प्लस की ज़्यादा है तो नीचे भी 1/2 ही बचेगी, ठीक है ना। माइनस के लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड प्लस सी, ठीक। तो ये दो तो ऊपर चले जाएंगे, तो 1/2 तो है ही, ऊपर सिंगल है नीचे डबल है, ये दो ऊपर चले गए। बाकी टी की वैल्यू लगा दूँ, टी की वैल्यू क्या है, देखिए टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, घात कितनी है 1/2, माइनस के लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो घात आदि का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। घात आदि का मतलब क्या होगा, रूट होगा, तो रूट लगा दिया, जो अंदर का फंक्शन है सेम रहेगा, माइनस के लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। चलिए डाउन जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत जल्दी करें। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 8वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 और dx। फिर से वही फंक्शन है, हमने बताया इस अभ्यास में जितने भी फंक्शन है सब स्क्वायर में है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी आ गई, 6 आ गई, तो इसको भी हम क्या करें, स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर लें। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट
एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया। अब क्या करें हम, तो देखिए अब इसको मान लें, माना एक्स क्यूब बराबर टी, जो माना उसी के सापेक्ष टी माना तो टी के ही सापेक्ष अपकलन करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो घात पहले आएगी फिर उसी में से घात कम होगी, अपकलन क्या होगा, घात पहले आती है फिर उसी में से कम हो जाएगी। ठीक, फिर dx बराबर dt, बटे dt होता है वो कैंची गुणा में चलेगा, क्यों, क्योंकि t का अपन हो जाएगा इसलिए वो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर dx dt बटे 3। अब लगा दीजिए इसकी वैल्यू आप, तो देखो एक्स स्क्वायर ये वाला फंक्शन देखें इतना, एक्स स्क्वायर dx क्या बना dt बटे 3, ठीक है ना, अंडर रूट एक्स क्यूब क्या माना t माना, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए क्यूब का स्क्वायर आप ऐसे रहने दें। तो फार्मूला क्या बना आपका, चलो यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ मैं, सूत्र अपना बना इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है ना, ये फार्मूला था। तो लगा दीजिए, देखो कंपेयर कर लो पहले, एक्स की जगह टी है, ए की जगह ए क्यूब है, एक्स की जगह टी है, ए की जगह ए क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले 1/3 तो आपके बाहर आ जाएंगे, 1/3 तो ये है लॉग मॉड एक्स की जगह क्या है टी है तो हमने टी लगा दिया, प्लस एक्स की जगह क्या है टी है तो टी लगा दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस ए की जगह क्या है ए क्यूब तो ए क्यूब आ जाएगा, और इसका क्या है स्क्वायर मॉड 1 सी। ठीक, तो 1/3 लॉग टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब, और ये स्क्वायर तो पहली से है, प्लस 3 दूनी 6 प्लस सी। तो 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 3 दूनी 6 ए की पावर 6 मॉड 1 प्लस सी। चलिए जल्दी से इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 ये है, और dx। ठीक है ना, तो देखो इसको पहले मान ले, क्योंकि tan को अगर माना तो tan का डिफरेंस करेंगे, tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर आएगा जो कि ऊपर फंक्शन में फंस जाएगा। तो माना tan x बराबर क्या t मान लिया मैंने, जो माना उसी के सापेक्ष अपकलन, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक, तो tan का कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो आप देख रहे हैं इतना ये फंक्शन क्या बनेगा, ये dt बन गया बटे अंडर रूट tan को क्या माना t माना, प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब एक सूत्र बन गया आपका जो कि अभी अभी हुआ था इससे पहले एक क्वेश्चन, कि इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह t है, ए की जगह 2 है, तो ये आएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो लगा दीजिए आप लोग, तो लॉग
मॉड एक्स की जगह कितना है, टी है, प्लस अंडर रूट एक्स की जगह कितना है, ये टी है तो टी का स्क्वायर, और ए की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस सी। तो लॉग मॉड टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू tan x, टी की वैल्यू tan x, प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू tan x, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक, और प्लस सी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले।